चंपकलाल बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसे बस पैसे कमाने की धुन सवार थी। वो कभी इस बात की फिक्र नहीं करता था कि पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं। उसे तो बस अपनी तिजोरी में रुपए चाहिए थे, और वो भी भरे हुए। हर रात को वो अपनी तिजोरी खोलता और उसमें रखे पैसों से ऐसे बात करता जैसे कि वो उसकी प्रेमिका हो। आय हाय 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 हाय। अरे तुम लोग कितनी प्यारी लग रही हो। वो देखो, गुलाबी ड्रेस में वो नोट, और हरे रंग में ये नोट, और ब्लू रंग में ये। अरे मैं तुम लोगों का दीवाना हूँ, दीवाना। देखो, तुम लोग मुझे छोड़कर कभी मत जाना, कहीं मत जाना। मैं तुम लोगों का पूरा ख्याल रखूंगा। चंपकलाल कई तरह के धंधे करता, लेकिन उसकी लालच की आदत के कारण उसे नुकसान हो जाता। और जब उसे नुकसान होता तो वो फिर से तिजोरी के पास खड़ा होता और रोने लगता। अरे ये कितने कम हो गए ये सब। अरे इसी तरह से चलता रहा तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इस बार ऐसा कोई धंधा करना पड़ेगा जिसे करने के बाद मेरी तिजोरी कभी खाली ना हो। चंपकलाल कई दिनों तक नए धंधे के बारे में सोचता रहा, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सा धंधा करे। एक दिन की बात है, वो शाम को अपने घर लौट रहा था कि तभी उसकी नजर एक बिरयानी की दुकान पर गई। दुकान के आगे लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी कि ऐसा लगता था कि कोई मेला लगा हुआ है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? इतनी भीड़! ये कहीं मुफ्त में तो बिरयानी नहीं बेच रहा, हाँ? जो इसकी दुकान के आगे इतनी भीड़ लगी हुई है। अब मुफ्त की बिरयानी का सोचकर चंपकलाल के मुंह में पानी आ गया। वो तुरंत ही बिरयानी की दुकान की ओर बढ़ा, लेकिन वहां जाकर उसे जब ये पता चला कि बिरयानी मुफ्त में नहीं, पैसे देकर दी जा रही है, तो उसका मूड ऑफ हो गया। अरे मुझे तो लगा था कि ये मुफ्त की होगी, तभी इतनी भीड़ है। लेकिन यहाँ तो लोग पैसे देकर इसकी बिरयानी खाए जा रहे हैं, वो भी एक नहीं, दो दो प्लेट। अरे कुछ तो पैक भी करवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इसकी बिरयानी में? चंपकलाल बहुत देर तक इसी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने बिरयानी की दुकान पर खड़े एक ग्राहक से पूछा कि अरे भैया, ऐसा क्या है इसकी बिरयानी में जो लोग इसे खाने के लिए टूट पड़े हैं? भाई वो तो खाकर ही तुम्हें पता चलेगा। अब चंपकलाल अपने पैसे तो खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन वो भी बिरयानी खाने का मुंह छोड़ नहीं पाया, तो उसने भी एक प्लेट बिरयानी का ऑर्डर दे ही दिया। अरे हाँ भैया, कितनी बार बोलूं, एक प्लेट मुझे भी दे दो। जी साहब, अभी देता हूँ। वो क्या है ना, यहाँ इतनी भीड़ है कि ग्राहकों की आवाज कम सुनाई देती है। कुछ देर बाद चंपकलाल की बिरयानी भी आ गई, और जैसे ही उसने एक चम्मच बिरयानी अपने मुंह में डाली, उसके मुंह में से एक ही शब्द निकला, वाह वाह। अब कुछ ही मिनटों में चंपकलाल ने न सिर्फ बिरयानी की प्लेट साफ कर दी, बल्कि एक और प्लेट का ऑर्डर भी दे दिया। वो प्लेट एक पल में सफाचट हो गई। चंपकलाल जब बिरयानी खा रहा था तो उसकी नजर बिरयानी दुकानदार के गल्ले पर भी थी। उसका गल्ला नोटों से भरा जा रहा था। उन नोटों को देखकर चंपकलाल की आंखों में एक अलग ही चमक आ रही थी। अरे बाप रे बाप, कितने सारे नोट भरे हुए हैं इसके गल्ले में। कितना पैसा कमाता है ये दिन का। चंपकलाल घर लौट आया, लेकिन उस बिरयानी वाले के गल्ले की तस्वीर अभी भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसने तय कर लिया कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि बिरयानी बेचकर इतना कमाया जा सकता है। मैं भी अब बिरयानी ही बेचूंगा। चंपकलाल ने 2 दिन बाद चंपकलाल बिरयानी वाले के नाम से अपनी दुकान भी शुरू कर दी। दुकान तो उसने खोल दी थी, लेकिन पूरा दिन वो मक्खी ही मारता रहा। एक भी ग्राहक उसकी दुकान की ओर नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, 127 मक्खियां मार चुका हूं मैं। पता नहीं मेरी दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आ रहे।
पूरे एक सप्ताह तक चंपकलाल की बिरयानी की दुकान का यही हाल रहा। वो सुबह अपनी दुकान पर जाता, कई सारी मक्खियां मारता और फिर घर वापस लौट जाता। दूसरी ओर उस बिरयानी वाले की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। अरे दिमाग का दही हो रहा है मेरा। मन कर रहा है कि उस बिरयानी वाले को पकड़ कर कूट दूं। अरे उसकी दुकान पर तो भीड़ ही भीड़ है और मेरी दुकान पर ऐसा लगता है कोई भूत भूत आ गया हो। भूतिया दुकान है मेरी, कोई इधर फटकता भी नहीं। कुछ और दिनों बाद जब चंपकलाल का सब्र भी जवाब दे गया तो उसने तय किया, जब तक ये पड़ोसी बिरयानी वाला कबाब में हड्डी की तरह मेरे आमने सामने रहेगा, मेरी दुकान का कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो कुछ करना ही होगा। उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। उसी रात की बात है जब दूसरी बिरयानी वाला रात को अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी एक एकांत जगह देखकर उसने उस पर पीछे से उसके सिर पर हमला कर दिया। कौन है? तुम्हारी मौत। अरे भैया, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रहे हो? अरे तुमने ही तो सारा कुछ किया है चंपू। ये कहकर चंपकलाल ने बिरयानी वाले के सिर पर एक और वार कर दिया। वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। ले भाई, हो गया इसका हैप्पी बर्थडे। बस इसे ठिकाने लगा दूं। उसके बाद चंपकलाल ने उसे अपने कंधे पर उठाया और पास की नदी में फेंक दिया। लो भाई, हो गया अपना काम। अब तो नोट गिनने के दिन आ गए। अगले दिन दूसरी बिरयानी वाले की दुकान नहीं खुली, इसलिए लोग चंपकलाल की दुकान पर बिरयानी खाने लगे। उसकी बिरयानी बहुत ही बेकार होती, लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए वे उसी की दुकान पर आते। कुछ ही दिनों में उसने अपनी घटिया बिरयानी के दाम भी बढ़ा दिए। एक तो घटिया बिरयानी, ऊपर से ग्राहकों के साथ भी बुरा बर्ताव। अरे भैया, ये क्या बात हुई? एक साथ इतने पैसे कौन बढ़ाता है? और तुम्हारी बिरयानी का स्वाद भी तो कोई खास नहीं है। देखिए, ज्यादा दिमाग मत दीजिए हमको, समझे? बिरयानी खाना है तो खाइए, और नहीं तो चुपचाप निकल जाइए। चंपकलाल को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब लोगों को भूख लगती है तो फिर क्या घटिया और क्या बढ़िया स्वाद, लोगों को खाना ही पड़ता है। वाह, अरे आज तो मस्त कमाई हुई है। मेरी नोटों की गड्डियां बढ़ती जा रही है। अरे इनकी रौनक और भी रंगीन होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना ही बंद कर दिया। वे घर से ही खाना खाकर चलते या कोई और इंतजाम करते। अरे क्या बात हो गई? अरे धीरे धीरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं। अरे ऐसा ही हाल रहा तो फिर मेरे नोटों की गड्डियों का क्या होगा? इक्का दुक्का ग्राहक ही अब उसकी दुकान पर आते, इसलिए चंपकलाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। लेकिन एक दिन उसे ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उसका दिमाग हिल गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हैं? ये कैसे हो सकता है? ये अफवाह है। लेकिन अगर ये सच निकला तो अरे नहीं, ये सच नहीं निकल सकता। लेकिन मुझे तो पता करना ही होगा ना कि ये सच है या झूठ। असल में चंपकलाल ने किसी के मुंह से ये सुना था कि पुराना बिरयानी वाला वापस लौट आया है और उसने अपनी दुकान दूसरे मोड़ पर शुरू करी है। वो इसी बात का पता करने निकल पड़ा और जैसा उसने सुना था वही हुआ। वो दुकानदार फिर से वापस आ गया। अरे ये कैसे हो गया? ये तो मर गया था। इसे तो मैंने अपने हाथों से पानी में फेंका था। अरे बाप रे बाप, तेरा क्या होगा रे चंपकलाल? अब कहीं इसने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया तो पुलिस वाले मेरे बदन को तो लाल करके ही साथ ही मुझे जेल में ठूस देंगे। चंपकलाल के सीने की धड़कन बढ़ गई थी। उसे अपने सामने जेल की सलाखें नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर का शैतान उसे एक और गलत काम करने को मजबूर कर रहा था। अच्छा बेटा,
तू बड़ा अमर बन रहा है ना। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। उसी रात की बात है। दूसरा बिरयानी दुकान वाला अपनी दुकान बंद करने ही वाला था, तभी चंपकलाल वहाँ आ पहुँचा और क्यों बे चप्पड़ गंजू, हाँ? एक बार तो बच गया, हाँ? लेकिन आज नहीं बचेगा। हाँ? ये कहकर चंपकलाल ने उसकी दुकान में आग लगा दी और फिर उस दुकानदार को जलती आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही पुलिस की गाड़ी वहां सायरन बजाती हुई पहुंच चुकी थी। पुलिस ने न सिर्फ उस दुकानदार की जान बचाई बल्कि फायर ब्रिगेड को फोन कर उसकी दुकान में फैलने वाले आग को भी रोका। चंपकलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने में उसकी जमकर कुटाई हुई। अरे 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 छोड़ दो सर, अरे छोड़ दो सर, सर अरे बच्चे की जान लोगे क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सीधा साधा ईमानदार आदमी हूँ। तेरी सारी ईमानदारी का पता हमें लग चुका है। उस बिरयानी वाले ने सब कुछ पहले ही हमें बता दिया था। किस तरह तूने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। हमें पता था कि तू एक बार फिर इस पर हमला करेगा, इसलिए हमने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। अरे सर गलती हो गई, गलती हो गई ना सर, माफ कर दो, अब मैं नहीं करूँगा। अरे माफ कर दो सर, माफ कर दो। लालच से कोई काम नहीं होता चंपकलाल, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से होता है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया और कानून में इसकी सजा तय है। चंपकलाल को 10 साल की सजा हुई। उसके लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जेल में ही उसे एक बीमारी हो गई और वो वहीं मर गया। असलम के गांव में मटन बिरयानी की दुकान थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाता था और उसकी बिरयानी की प्लेट का रेट भी बहुत कम था। वो 50 रुपए का एक प्लेट बिरयानी बेचता था, इसलिए उसकी दुकान पर मटन बिरयानी खाने वाले ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अरे असलम भाई, एक प्लेट बिरयानी तो लगाओ। असलम भाई, एक प्लेट बिरयानी मेरी भी लगाना। वाह, कितना स्वादिष्ट मटन बिरयानी है और ऊपर से रेट भी जायज। आज तो मैं पूरे 3 प्लेट खाकर जाऊंगा। 3 क्यों, चाहो 4 प्लेट बिरयानी खाओ भाई। असलम सुबह जितनी भी मटन बिरयानी बनाता